अब आपको हम बता रहे हैं कि जगत में मतलब को व्यवहार स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार ऐसा ही नहीं। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाकों लायक न दे वो तो फिर मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार, यानी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अब आप सोचेंगे कैसे नहीं होता, तो आ जाइए। किसी गांव में एक बार एक आए गयो साधु गुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। गांव की गलियों में एक महात्मा आवाज लगाने लगा कि दुनिया झूठी, दुनिया झूठी। एक लड़का आया और जवाब दो, महात्मा जी तुम जो सोच रहे हो कि तुमने लंगोटी लगाई ली, दुनिया भाई सब लंगोटी लगाए के घूमे। हमसे पूछो हमारे घर वाले कितना प्यार करते हैं हमें। मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रो देते हैं। हम ऐसा न करें भैया, मेरे पाए पकड़ के धोते हैं। जवाब दो एक महात्मा ने कि दुनिया झूठी है, तो लड़का ने तुरंत ही रास्ता घेरी और बोले दुनिया झूठी कैसे, दुनिया झूठी है। हमारे भाई भाभियां, माँ पिता बहन, ये सब लोग हमें कितना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने फिर जब पूछी कि जब बताओ तुम काम का करते हो। बोले कछु ना है, सारे दिन आराम से पढ़ के सोते हैं, और जैसी संजा भाई सोई उठाई बंदूक चले गए डकैती डारी और चले आए। इतो काम करते हैं, जाके अलावा और कोई काम ना है। तो फिर महात्मा ने कही हमें जब मालूम पत्ते है, जो डकैती डारे के जो पैसा लाता हो ना, तासे घर के लोग सम्मान करते हैं। बोले सो ना है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास ना करें। हमारे घर भाई तो हमें चाहते हैं, जो हम 15 दिन ना आए तो हमारी औरत तो ऐसी है जो पानी न पिए और मर जाए। बाबा जी ने कही तो ऐसे करो, ज्यादा ना थोड़ी देर लेकर हमारे पास आता रहो। अब वो लड़का महात्मा के आश्रम पर आने जाने लगा, तो महात्मा जी जो थे वो प्राणायाम विद्या सिखाने लगे। यानी घंटों तक बिना श्वास लेटे हुए मुर्दा के रूप में लेटा रहता था। एक दिन बाबा जी ने कही कि अब ऐसो करो, घरे जाओ और जाई प्राणायाम विद्या से सांस खींच के मुर्दा बन के तुम बिल्कुल चुपचाप लेट जाइयो। घर वाले जानेंगे तुम मरी गए, और फिर वे रोए, तब देखियो कि घर वाले तुम्हारे रोवत हैं कि तुम्हारी कमाई के लिए रोवत हैं, और फिर हम आए के और तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी कहूँ ऐसा हो जो तुम ना आए पाए था, पहले ही घर वाले ने कहूँ उठा के जरा दो। तब जवाब दो ना, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, चलो। अब लड़का घरे पहुंचो, माँ से जब कही कि माँ हमें आज इच्छा जो है कि तुम खीर और पूड़ी बनाओ, बहुत दिन हो गए खीर पूड़ी ना खाई। अब माँ ने बहू से कही दी खीर पूड़ी बनाओ, लला ने खाई है। अब बे कहूँ काम से चली गई, उनने खीर पूड़ी बनाई और जवाब दो कि चलो आओ खाओ। अब वे खाए के लिए चले, महात्मा की बात ध्यान में आई, पछाड़ खाए के आंगन में गिर पड़े, और आंगन में जब गिर पड़े बिल्कुल मुर्दा बन के लेट गए। उनने चौका तब मैं गित भाव जैसे ही देखो तो बे भाजी न बज पकड़ी वो न माँ साहब कहूँ कछू ना, बिल्कुल मारे धरे। अब वे रोन लगी, और जब रोई लेकिन दिमाग में एक बात आई लड़का की पत्नी की। अब रोई वो है जिंदगी भरे और है ही का। अब तो रोवन लगे तो जे जिंदा ना होता है, ने का देर बाद रोए तो जिंदा ना होता है। लेकिन मुश्किल जवाब की अब तो अगर रोवन लगे, मोहल्ला के सब नर नारी इकट्ठे हो जाए, जब खीर पूरी बड़े दिन बाद बनाए पाइए जाओ ना खाए पाए। सुबह चली के बार बंद करे और फिर खूब खीर और पूरी खींची, फिर आई तो छाती में घूसा मार मार के लड़का के रोवन लगी। लड़का सोचने लगो मरे तो ना आते, हमें लगा जब घूसने में ही प्राण निकाल रहेगी। अब सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए, भाई भाभियां माँ सब रोए रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई ना है, सब अपने पे मतलब के। तो रो करके भाभी बोली एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे सब घर के हाय बैठे बैठे खाते थे। भाभी बोली लला तुम मर गए जवातों को दुख हमें ना है, दुख जवातों को तुम्हारे अलावा घर में कोई पैदा करने वाला ना रहो। अब रोज सब रहे मैया रोए के
दौलत कौन कमाएगा। पत्नी तब चिल्लाए परी मोए कौन साड़ियां लाएगा। सब लोग रोए रहे बुरे तरीका से, लेकिन अपने पे मतलब लड़का सोचने लगो, हमें लगा थे महात्मा की बात बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई रोवत ही ना है। सब अपने पे मतलब के रोए रहे। और तोले कछ लोग इकट्ठे भय गांव के, उनने जकई अब मान लो लड़का तो खत्म हो ही गो, अब जा काहे के धरे हो, ले चलो करो जाको अंतिम संस्कार। तो लड़का सोचने लगो, हमें लगते अब गाय पुराना बनाए या बाबा हुआ अब बनाए बचेंगे। तोले लड़का दूसरी गली में, तो अब बाबा दूसरी गली में आए, आवाज मारी गांव के लोगों, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। बाबा जी ने आवाज लगाई, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। महात्मा बोले, कोई दवा करा ले हमसे, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के लोगों, अगर कोई हमसे इलाज करवाओ तो बिना पैसा के इलाज करता हूं, और चाहे मुर्दा हो फिर यूं हम जिंदा कर देते। जो महात्मा की इतनी बात सुनी, सब गांव के लोगों ने रास्ता घेरी। बाबा जी थोड़ी देर पहले लड़का बिल्कुल सही था और न जाने एकदम क्या हुआ, तुम चलो मेरे साथ। बाबा जी को ले जाए के बाई घर में पहुंचाओ। दुकरिया बोली, बाबा जी चाहे लड़का के बदले में पूरा खानदान मच जाए, लेकिन जो लला ठीक हो जाए का तरीका से। दुकरा बोलो, तुम हमारो पूरा घर लाए जाइयो खो दे, लेकिन लला ठीक हो जाए का तरीका से। बोले मरो कोई ना, ठीक हो जाए, ऐसा करो मुन्ना लाल एक लोटा दूध ले आओ, दूध मंगवाओ। और दूध मंगवाए के बाद में सबके बीच में बाबा जी ने कही, तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मारो। काहे को मारोगे बेमतलब में? वो दूध को लोटा हाथ लो, फिर क्या तरकीब निकाली है महात्मा ने, और नजर बचा कर सबकी फिर में राख जरा सी डाली है। दूध में राख डारी और बोले, देखो इतनी भीड़ में जब बताओ बहादुर चैतन्य जी, तुमने देखा है हमने इसमें क्या डाला है? बोले हमने ना देखो भैया, जाओ कहा डारो खाना डारो। बाबा जी बोले, तुम ना जानो, हम बता रहे हम जहर डालो जहर, और तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मरो। घर में जो सबसे फालतू होए, बिना मतलब को होए। बाबा जी बोले, लो भाई जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बाबा जी बोले, जो दूध में हमने जहर डालो है, और ऐसो करो पूरा परिवार मरबे के तैयार है, सब मत मरो। जो घर में बिना मतलब को होए, सो जो दूध को पी ले, तो दूध को पियन बाओ सो मर जाए, ताकि बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। इतनी बात जब सुनी तो सब पे चेला खसकन लगे, भगवान बचाए, जब दूध संभोना चाहिए। अब मोहल्ला पड़ोस आए आते सो तो सब चले गए। अब घर ही घर के लोग जब रह गए, तो सबसे पहले लड़का के बाप को बुलाओ, तुम आओ। अब कुल दिन हो गए, रात जो दुनिया में कहा करे हो जी के। बाबा जी बोले, लो भाई अब तू ही मर जाइए पी करके, और बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। हाय बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। लड़का के बाप से कही, बहुत दिन हो गए दुनिया में जियत तुम्हें, जब दूध को पी लो तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। बाबा जी बोले कि जब दूध को पी ले, डुकरा बोलो, बस बाबा जी सब कुछ कहियो, जो है न कहिए। हम दूध तो पी लेते, लेकिन हमारे मरने के बाद में डुकरिया कोई दो रोटी दे बाबू ना आए।
अब हम जो जाने हमारे 4 ना 3 ही लड़का आते, हम मरी गो सो मरी गो, लेकिन जो दूध हमारे क वजह से बाहर है। बाबा जी बोले अच्छा तुम ना दूध पी रहे, तो लड़का की माँ को बुलाओ, ये ना। देखो माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसके बच्चे की लहस आंगन में रखी हो, तुम जो दूध को पी लो बुढ़ापे में क्या करे हो, तुम मर जाए हो, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। डुकरिया बोली बाबा जी बस जहे एक बात अनोखी कही तुमने, हम दूध तो पी लेते लेकिन हमारी बहुएं डुकरा को 2 रोटी उनाई दिए, तासे अब लला मरो सो मरी गो, लेकिन जियत मखरिया हमारे बोते ना ले लेगी, जाए दूर रखो, हम ना पी पाए। जब काउ ना पियो, फिर लड़का की भाविन से कही कमाई तो तुमने खाई, तुम जो दूध को पी लो तुम मर जाओ, तुम्हारा देवर जिंदा हो जाए। सो भाभी ठलाए के बोली हाँ हम पी लें, पिए ब जाको मरेगा हो सो, हम काहे को पिए, हमारे 7.5 हाथ को तैयार ठाड़ो। और जब इतनी कही फिर लड़का की पत्नी को नंबर आओ, पत्नी से कही पति बिना पत्नी की जिंदगी नहीं होती है, ऐसो करो तुम जो दूध को पी लो तो तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाए, पी जाओ दूध पी जाओ। वो दूध को लोटा लेके बाबा जी ने हाथम पकड़ा, पी न जाओ मर जाओ, बस और कुछ ना है, केवल मरे हो, जब दूध को पी लो मर जाओ, ताकि बाद में तुम्हारा पति जिंदा हो जाए। उनकी पत्नी बोली बाबा जी दूध तो हम पी लिए, लेकिन दूध तो खैर हम सभी पी लिए, लेकिन अब बोलो बोलो पूरी बात कहो, दूध पी जाओ ना, जब दूध पी लोगी तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। कहने लगी बाबा जी दूध के न खैर कोई बड़ी बात ना है, दूध तो हम अपने मायके में खूब पियत रहे, दूध तो हम सभी पी लिए, लेकिन दूध तो खैर सभी पी लिए, लेकिन दूध तो खैर हम पी लिए, लेकिन बोलो बोलो ना पूरी बात कहो, दूध पीना है या नहीं पीना है। तो पत्नी बोली बाबा जी एक बात बताओ, अब हम दूध पी के जब मर जाइए तब जे जिंदा हुए, बाबा जी खुद सोचो, हम दूध पी के जब मर जाए तब जे जिंदा हुए, तो ऐसो दूध पीबे समय फायदे ही कहा है, हमारे तो हो चले आई, अब मरी गए सो मत जान दो, हम तो कोई और ही देख ली, लेकिन दूध हम आए पिए। जो इतनी बात सुनी बाबा जी बोले तो हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो। सोई सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी बोले हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो। सोई सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। महात्मा ने जवाब दो कोई ना पी लो, हम पी ले तो कैसो रहे। सब गांव के लोग बोले पी जा तुम ही पी जाओ, महात्मा मत जा समझ लो तीर्थ करवे के लिए गए, महात्मा ने के लिए कहा है पी जाओ। तब वही जवाब दो, महात्मा ने उठ बैठा, लला मरे जाते डकैती डांट डारे के है कोई जगह हमें तुम आओ। लड़का उठ करके खड़ा हो गया, माँ भी झपट पड़ी, पिता भी झपट पड़े, तब गौने भाई लला अवदेश बतो जेठ ही ना छोड़े। तो लड़का कहने लगा उधर देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि एक दामाद ससुराल के लिए चले, लेकिन मासा बहादुर चैतन्य जी दामाद के तरीका के होता है। हमारी समझ में जाए कि दामाद 3 तरीका के होता है, दामाद दमदुल्ली और तीसरे दुल्ली। अब आप इस भ्रम में होंगे कि इनमें अंतर कहा हो, तो अंतर यह है कि दामाद तो वो होता है जो कम से कम 1 साल बाद या 6 महीना बाद ससुराल में जाए, और ज्यादा रुके तो 1 रात रुके, और सवेरे को जब चले तो कम से कम 50 रुपया भेंटम मिले, तो वो असली दामाद है। और दमदुल्ली जो हर महीना ससुराल में ही ठाड़े रहे, कहूँ कछू ले जाए कहूँ कछू ले जाए, और फिर चले आए, मिलेगा उसे मिलेगा ना, तो कोई मतलब ही ना है। और दुल्ली अरे उनकी तो कुछ कहो ही मत, हर तीसरे दिन ससुराल में तैयार, कहूँ सपड़ी कहूँ बेर ले जाए, मिली गए तो मिली गए ना, सारन के संग में मकान रवाता है, कहूँ बाजरा न रवाता है, ना तो जेब से उदय आए चले आए,
मतलब दामाद 3 तरीका के। ऐसे ही एक दामाद हते भी अपनी ससुराल को चले तो सोचने लगे कहा करें क्या न करें, तो चले मधु ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल। ससुराल में चले, लेकिन दिमाग में एक बात आई कि सारी को हम कहा लेके जाए। अब दामाद का जो ऐसे होता है जो सपड़ी ले जाता है, क्यों बेर ले जाता है, कैसे दामाद ऐसे होता है जो 100 रुपया किलो की मिठाई ले जाता है। अब उनने एक बात सोची मन में, सासू हमारी बर्फी खाती सारी खाए रसगुल्ला, सरेज रबड़ी खानो चाहे पर जेब में नहीं है धिल्ला, दूर मेरी ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल सारी को काले जावे, चले मधु ससुराल। मन में सोचने लगे कि का लेके जाए, सास बर्फी खाते सारी रसगुल्ला खाते, अब सबके लिए का ले जाए। अब सोचत सोचत जो आते सो गांव के किनारे यानी ससुराल के किनारे पहुंच गए। सोचत सोचत गांव पहुंच गए, देखिए कई उखारी सोच समझ सब मिठाई न की जड़ लीनी, तुरंत उखारी कया बनाए अब बनाए होगी रारी सारी को काले जावे, कया बनाए होगी रारी। उखारी देखी और उनने गन्ना काट के सब मूड धल्ले के सब मिठाने की जरा ही ले जाता है। ससुराल में जब पहुंचे तब उनने जाए के उखारी के गन्ना सास के सामने डाल दे। उनने कही जे का लेके आए, जवाब दो का लेके आए, सब मिठाने की जरा लेके आए और का लेके आए, तुम सबको ये बर्फी चाहते कोई रसगुल्ला चाहते, हम का लेके आए। अब बोली सासु कहा तुम लाए, उनने गिराए उचारी सबई मिठाई न की जड़ लाए, देखेगी मेरी सारी करो मत घर में रार, उठ जाएगी सारी करो मत घर में रार, उठ जाएगी सारी। हाँ दोस्तों, अब आपको समझाने जा रहे हैं कि ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है। वैसे कवि गिरधर ने यह लिखा है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में हो त हसाए, जग में हो त हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग जिय नहीं भावे, कहीं गिरधर कबीराए दुख कछ टरे न टारे, और खटकत है मनमाए कियो जो बिना विचारे। दोस्तों मेरा मतलब है कि काम करने से पहले विचार करना जरूरी है, लेकिन श्रीमान बहादुर चैतन्य जी ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्यादा विचार करने वाला प्राणी कुछ कर नहीं पाता है। वो कैसे नहीं कर पाता है, तो आ जाइए। एक मां के 2 लड़का थे, अब दोनों भगवान की दया से हकले और दोनों ही बहरे हते, यानी सुन भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे अच्छे तरीका से। हुआ ऐसा, एक दिन जब उनकी ईख काटी गई और उखारी के गन्ना जब कोलू में पेरे गए तो रस जब निकलो, तो मां ने छोटे लड़का से कही, लला पप्पू क्या कर रहे हो, ऐसो करो, ज्यादा ना 1 किलोमीटर दूर है तुम्हारी मौसी रात है, तो तुम रस लेके अपनी मौसी को दे आओ। हाँ सोई तो मां ने कही, लला पप्पू, मैया बोली पप्पू बेटा और मौसी के घर चले जाइयो,
जवाब दो कि लला पप्पू ऐसो करो, जब गगरिया हमने रस्ते भर दई है और जब रसकी गगरिया जो है अपनी चुपचाप मौसी को दे आओ। अब बे गगरिया रसकी भर के सर के ऊपर धरी और सर पे धर के जब चले तो ले उनको बड़ो भैया आएगो, जो मतलब वे दोनों भगवान की दया से कम सुने पाते और कम बोले पाते। सो बा ने पूछी, ओरे कजा में रस लाए जाते है? बिन्ने कही ना भैया रस लाए जाते हैं। बिन्ने कही अच्छा हम जानी रस लाए जाते। अब कछ और अंगेला बड़े, जैसे ही अंगेला बड़े वे रस की गगरिया तो मुड़ा पता रही। तोले बिन्ने झाड़ी में देखो एक खरगोश सोए रहो और खरगोश जब परोभव देखो तब बिन्ने अब बिठाड़े तो ही गए हुआ ना और सोचन लगे कितने आनंद सोए रहो। अगर हमने जाके ऊपर गगरिया अगर डांट दई तो जो मरी जाए। सोचन लगे ठाड़े हुए कहीं, मतलब विचार बनाने लगे। खरगोश के पास ठाड़े हुए गए और सोचन लगे भागना जो चाहे खरगोशिए तो हमसे नहीं कर पाए। और मैंने जो दई डार गगरिया, मैंने जो दई डार गगरिया तो ये तुरंत ही मर गए। ठाड़े हैं। अब मतलब है गिरधर कवि का कि अगर हमने जाके ऊपर जो गगरिया डांट दई, कभी गिरधर ने तो जगही के काम करवे से पहले विचार बना। अब वे सोचन लगे जाके ऊपर अगर हमने गगरिया डांट दई तो जो मर जाए, और अगर मरियो गाओ तो जाको क्या करें। अब वे ठाड़े साड़े सोचते हैं कि अगर जाके ऊपर गगरिया डाली तो जो मर जाए, और मर गओ तो हमारे गांव में मुखिया के एक कुत्ता पलो है। सोचन लगे मुखिया के घर में कुत्ता है, ये खरा लेके जाऊंगा, पैसा लेकर के मुखिया से मुर्गी के अंडा लाऊंगा। मतलब विचार बनाए रहे। अब खरगोश के पास तो मां साहब ठाड़े हो गए, लेकिन सोचन लगे कितने आनंद सोए रहो। अगर हमने जाके ऊपर गगरिया जब डांट दई तो जो मरी जाए, और जब जो खराब मरी जाए तो हमारे गांव में एक मुखिया है और मुखिया के ढंगा पलो कुत्ता, और कुत्ता के पास जब हम खरगोश को लेके जाए तो वे ज्यादा ना दिए तो हमें कमे 2 रुपया तो दिए, और जब 2 रुपया दिए तो हम बेमतलब में भराबाद ना करेंगे। बे 2 रुपया को हम लाए मुर्गिया को अंडा, अब मुर्गिया के अंडा से फिर हो जाए मुर्गिया, और मुर्गिया की फिर के बाद में फिर एक और मुर्गा, फिर मुर्गा के बाद में फिर 10 20 फिर 50, मतलब निरी मुर्गिया हो जाए। और बाके बाद में सबे बेचे के बाद में फिर हमने भैंस, मतलब ठाड़े तो भाई, लेकिन सोचन लगे कि सबे बेचवे के बाद में फिर हमने भैंस, और भैंस बेचवे के बाद में फिर ऐसे वैसे ना रहे, फिर हम करें ब्याह, और जब ब्याह ना करेंगे फिर हम काऊ से बोलेंगे ना, हाँ फिर हम काऊ से ना बात ना करेंगे, और जब हम आए हुए बाली बच्चा हम नेक बात पे रूठ जाओ करेंगे। सोचन लगे ठाड़े तो वही है खरगोश के ही पास में, लेकिन विचार बनाए रहे, यानी ज्यादा विचार बनना कितना कठिन और कितना बेकार है। तो अब ठाड़े वही है, लेकिन सोच रहे कि जब हमारा ब्याह हुई है बाकी बाद में बबाली बच्चा हुए, और जब बबाली बच्चा हुए
फिर हम नेक नेक बात पर रूठ जाओ करे और हम काऊ के कहें से रोटी नहीं खाएंगे। जब हमारे बाली बच्चा हमें मनाओ करें पापा रोटी खाओ तो हमको करें नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। और जब हमारी औरतें आए कि हमें और मनाइए कहे कि रोटी खाओ तो हम और ज्यादा जोर से बोलेंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। और जो बिन्ने मूड हलाओ गगरिया गिरी परी नीचे खरगोश उठेगा वो भाग। अब बैठाड़े के रोवन लगे। कुछ लोग पूछन लगे काहे को रोए रहे भैया। जवाब दो भैया रोए का रहे हम आओ तो बनो बनाओ घर बिगड़ेगा। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है। यानी उनको बनो बनाओ घर बिगड़ेगा। कब बिगड़ेगा? जब ज्यादा विचार बनाया। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कोई काम करो सोच कर पर ज्यादा मती विचार करो। करना है उसको कर डालो इस काम को भार से पार करो। दोस्तों कभी गिरधर ने तो यह बताया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लेकिन मेरा मतलब यह है कि ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है। ज्यादा विचार करना ये कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। ज्यादा विचार करने वाला प्राणी कभी कुछ कर नहीं पाता, विचार ही करता रहता है। जब गांव के लोगों ने पूछी भैया क्या होगा, उन्होंने कही भैया कहा बताएं हम आओ तो न बनाओ घर ही सारो पूरो बिगड़ेगा। क्या बताएं तो बनो बनाओ घर कब बिगड़ेगा? जब इनने ज्यादा विचार बनाओ। तो दोस्तों कोई काम करो तो सोच कर ज्यादा मती विचार करो। करना है उसको कर डालो उस काम को धार से पार करो। ज्यादा विचार करने वाला शिव हरे सफल नहीं होता है। नहीं काम होई जो नहीं काम होई दुख होता, उसे रोए न आंसू आता है। दोस्तों तो विचार करना जरूरी है, लेकिन ज्यादा विचार करना गलत है।